आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हैदराबाद में दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज़ों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल लीप इंजन MRO मरकज़ का इफ्तिताह और INS माहे को भारतीय बहरिया में शामिल किए जाने से भारत के नए अंदाज़े फ़िक्र, इख्तरा और नौजवानों की ताकत की अक्कासी होती है। आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत की ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में पिछले 10 साल में 100 मिलियन टन का इजाफा हुआ और ये 357 मिलियन टन की रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गई। इंतखाबी कमीशन ने 12 रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी नज़र-ए-सानी अमल के निज़ामुल-औक़ात में कुछ तब्दीली की है। दिल्ली पुलिस ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस रहनुमाओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी और दीगर मुलजिमों के खिलाफ नई FIR दर्ज की है और रांची में भारत के साथ पहले एक रोज़ा क्रिकेट मैच में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हैदराबाद में दुनिया के सबसे बड़े लीप इंजन MRO मरकज़ का इफ्तिताह INS माहे को भारतीय बहरिया में शामिल करने और मुल्क में स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का आगाज़ जैसे हालिया वाक़यात से भारत के नए अंदाज़े फ़िक्र, इख्तरा और नौजवानों की ताकत की अक्कासी होती है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख़यालात का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ज़रई शोबे में एक अहम संग मील हासिल करते हुए भारत ने 357 मिलियन टन की ग़िज़ाई अजनास की पैदावार के साथ तारीख़ी रिकॉर्ड कायम किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 10 साल पहले के मुकाबले भारत की ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में 100 मिलियन टन का इजाफा हुआ है। साथियों, कृषि क्षेत्र में भी देश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारत ने 357 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन के साथ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। 357 मिलियन टन 10 साल पहले की तुलना में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 100 मिलियन टन और बढ़ गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने खेलों के शोबे में भी अपना परचम लहराया है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही भारत को दौलत मुश्तरका खेलों के मेज़बान मुल्क होने का ऐलान किया गया है। जनाब मोदी ने कहा कि ये कामयाबियां मुल्क और उसके शहरियों की हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये महीना कई तरह की तहरीक और तरगीब लेकर आया। उन्होंने कहा कि भारत के पास मौसम सरमा की सियाहत के लिए हर मुमकिना सलाहियत मौजूद है, क्योंकि यहाँ पहाड़ भी हैं, कल्चर भी है और मुहिम जोई के लिए बेपनाह इम्कानात भी हैं। उत्तराखंड का विंटर टूरिज्म लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है। सर्दियों के मौसम में औरी, मुनस्यारी, चोपटा और डेहरा जैसी जगहें खूब पॉपुलर हो रही हैं। अभी कुछ सप्ताह पहले पिथौरागढ़ जिले में 14,500 फुट से अधिक की ऊंचाई पर आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का आयोजन किया गया था। 60 किलोमीटर लंबी आदि कैलाश परिक्रमा रन का प्रारंभ कड़कड़ाती सर्दी में सुबह 5 बजे हुआ था। भारतीय बहरिया में INS माहे को शामिल किए जाने का तज़किरा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब भारत का सिक्योरिटी इको निज़ाम मजबूत होता है तो हर भारतीय को फ़ख्र महसूस होता है। जनाब मोदी ने कहा कि INS माहे का नाम एक मुकाम माहे के नाम पर रखा गया है, जिसकी शानदार तारीख़ी विरासत रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस बहरी जहाज़ का क्रेस्ट उरूमी और कलारी पैट्टू की रिवायती लचकदार तलवार की तरह नज़र आता है। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि भारतीय बहरिया तेज़ी के साथ खुद किफ़ालत की समत बढ़ रही है। चौथे काशी तमिल संगमम का तज़किरा करते हुए, जो काशी में नमो घाट पर अगले महीने की 2 तारीख को शुरू होगा, जनाब मोदी ने कहा कि इस साल के प्रोग्राम का मौजू बहुत दिलचस्प है, जिसका उन्वान है तमिल सीखें, तमिल कराकलम। कुदरती खेती के बारे में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कोयम्बटूर के अपने दौरे की बात करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि वो कुदरती खेती के ताल्लुक से जनूबी भारत में की जाने वाली कोशिशों से बहुत मुतासिर हुए। कुछ दिनों पहले मैं नेचुरल फार्मिंग के एक विशाल सम्मेलन में हिस्सा लेने कोयम्बटूर गया था। दक्षिण भारत में नेचुरल फार्मिंग को लेकर हो रहे प्रयासों को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। कितने ही युवा
हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल अब नेचुरल फार्मिंग फील्ड को अपना रहे हैं। मैंने वहां किसानों से बात की, उनसे अनुभव जाने। नेचुरल फार्मिंग भारत की प्राचीन परंपराओं का हिस्सा रही है और हम सभी का कर्तव्य है कि धरती माँ की रक्षा के लिए इसे निरंतर बढ़ावा दें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा सरोवर पर बैनुल-अक़वामी गीता महोत्सव में शिरकत भी उनके लिए बहुत खास रही। जनाब मोदी ने कहा कि वो ये देखकर बहुत मुतासिर हुए कि दुनिया भर के लोग किस तरह दिव्य ग्रंथ गीता से तरगीब हासिल कर रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि यूरोप और वस्ती एशिया समेत दुनिया के कई मुल्कों के लोगों ने इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता 11 साल के दौरान मुल्क में शहद की पैदावार अब करीब करीब 2 गुना हो गई है। जनाब मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता चंद बरसों में शहद की बरामदात में 3 गुना से भी ज़्यादा का इजाफा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि हनी मिशन प्रोग्राम के तहत खादी ग्राम उद्योग ने लोगों को 2.25 लाख से ज़्यादा बी बॉक्सेज तकसीम किए हैं, जिससे हज़ारों लोगों को रोज़गार के नए मौके मिले हैं। आज भारत हनी प्रोडक्शन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। 11 साल पहले देश में हनी का उत्पादन 74,000 मैट्रिक टन था। अब ये बढ़कर 1.5 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा हो गया है। बीते कुछ वर्षों में शहद का एक्सपोर्ट भी 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। हनी मिशन कार्यक्रम के तहत खादी ग्रामोद्योग ने भी 2.25 लाख से ज्यादा बी बॉक्सेस लोगों में बांटे हैं। इससे हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। शहद की मिठास भी बढ़ रही है और ये मिठास किसानों की आय भी बढ़ा रही है। जनाब मोदी ने इसरो के ज़ेरे एहतमाम ड्रोन के मुनफरिद मुकाबले का भी जिक्र किया, जिसमें मुल्क के नौजवानों ने मरीख सैयारे जैसे हालात में ड्रोन उड़ाने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नौजवानों का ये जज्बा और लगन विकसित भारत की सबसे बड़ी क़ुव्वत है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इंतखाबी कमीशन ने 12 रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी तफसीली नज़र सानी के लिए निज़ामुल औक़ात में कुछ तब्दीली की है। नोटिफिकेशन के मुताबिक चुनाव कमीशन ने इन्यूमरेशन के लिए वक्त की हद बढ़ाकर अब 11 दिसंबर कर दी है। वोटर फहरिस्तों का मसौदा अब अगले महीने की 16 तारीख को शाये किया जाएगा, जबकि हतमी वोटर फहरिस्तें अगले साल 14 फरवरी को शाये की जाएंगी। ये अमल फ़िलहाल उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार, जज़ायर, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केराला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में जारी है। पार्लियामेंट के मौसम सरमा इजलास से कबल हुकूमत ने जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी वो ख़त्म हो गई है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस मीटिंग की सदारत की। दिल्ली पुलिस के इक़्तिसादी जराइम से मुतालिक शोबे ने 1 दहाई पुराने नेशनल हेराल्ड केस के सिलसिले में कांग्रेस लीडरों सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक और FIR दर्ज की है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED की एक शिकायत पर यह FIR दर्ज की गई है, जिसमें नेशनल हेराल्ड अखबार के पब्लिशर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड AJL की ज़ेर मिल्कियत असासे हासिल करने के मामले में मुजरिमाना साजिश, धोखाधही और एतमाद शिकनी के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। रांची में जनूबी अफ्रीका के साथ 3 एक रोज़ा क्रिकेट मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत ने अब से कुछ देर पहले तक 5.3 ओवर्स में 1 विकेट पर 37 रन बना लिए थे। इससे पहले जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत से बल्लेबाजी करने को कहा। इस सीरीज में KL राहुल भारतीय टीम के कप्तान हैं। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हैदराबाद में दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज़ों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल लीप इंजन MRO मरकज़ का इफ्तिताह और INS माहे को भारतीय बहरिया में शामिल किए जाने से भारत के नए अंदाज़े फ़िक्र, इख्तिरा और नौजवानों की ताकत की अक्कासी होती है। आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत की ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में पिछले 10 साल में 100 मिलियन टन का इजाफा हुआ और ये 357 मिलियन टन की रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गई। इंतखाबी कमीशन ने 12 रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी नज़र-ए-सानी अमल के निज़ामुल औक़ात में कुछ तब्दीली की है। और दिल्ली पुलिस ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस रहनुमाओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी और दीगर मुलजिमों के खिलाफ नई FIR दर्ज की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।